हेलो गाइस। तो आज मैं आपको सच्ची मित्रता की कहानी सुनाती हूँ, जो कि सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता से ज़्यादा सच्ची कहानी और कहीं मिल ही नहीं सकती है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता है उनको भी पता चल जाएगा, और जिनको पता है उनकी जो यादें हैं वो थोड़ा सा ताज़ा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको सुनाती हूँ सुदामा और श्री कृष्ण की जो दोस्ती की जो कहानी है वो कैसे स्टार्ट हुई। तो एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जो है सुदामा का जन्म होता है, और श्री कृष्ण का जन्म तो पता ही है आपको कि उनका जन्म गोकुल में हुआ था। तो उसके बाद जो है उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा गया। तो वहाँ पे ही वो दोनों मिले। तो सुदामा भी वहीं पे थे और वहाँ पे वो उनके मित्र बन गए। तो श्री कृष्ण ने जो है सबसे पहले सुदामा के लिए हाथ बढ़ाया कि तुम मेरे मित्र बनोगे। तो सुदामा ने मना कर दिया। पता ही क्यों मना किया? आजकल लोग देखते हैं ना कि आजकल हम लोग कुछ लोग ऐसे दोस्त को ढूंढते हैं जो कि कैपेबल हो उनके साथ वो अच्छे से खा पी सके, अच्छे से मस्ती कर सके, ऐसे दोस्तों को ढूंढते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो भी तो राजकुमार थे, लेकिन जो सुदामा थे उन्होंने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो एक राजकुमार थे और जो सुदामा थे वो तो एक साधारण गरीब परिवार से थे। तो उन्होंने मना किया। उन्होंने क्यों मना किया? क्योंकि उन्होंने कहा कि देखो, मैं तुम्हारा मित्र अगर बन भी जाऊं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ अपनी मित्रता को नहीं निभा पाऊंगा। तुम एक राजकुमार हो और मैं एक साधारण सा गरीब ब्राह्मण का पुत्र। मैं तुम्हारे साथ अपनी मित्रता को कैसे निभाऊंगा? कल को तुम राजा बन जाओगे तो फिर तुम्हारी बड़ी हैसियत होगी और फिर तुम मुझे भूल जाओगे और तुम भी अपने जो है मित्रता का पालन नहीं कर पाओगे। तो इस बात को लेकर श्री कृष्ण ने कहा, उनसे उन्हें वचन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही मित्र बन के रहूँगा, जैसे मैं आज हूँ वैसे ही रहूँगा। मैं चाहे राजा बनूँ या फिर जो मर्जी, लेकिन मेरी और तुम्हारी मित्रता हमेशा रहेगी, हमेशा। अगर तुम चाहो तो मुझे जो है तुम ही अपने मित्र के लिए मित्र के रूप में चाहिए। तो सुदामा ने कहा कि अच्छा, नहीं, मुझे तुम्हारा मित्र नहीं बनना है। पहले तो उन्होंने मना किया, लेकिन फिर वो रोज़ उन्हें कहते थे। तो सुदामा भी मान गई एक दिन। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं तुम्हारा मित्र तो बन जाऊंगा, लेकिन देख लेना, मित्रता निभाना बहुत मुश्किल होता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, मैं भी देख लूँगा। तो इस तरह से जो है उनका फिर वो दोनों साथ में रहने लगे। फिर उसके बाद उनका टाइम बीतता गया, फिर वो बड़े हुए, फिर उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश बन गए, और सुदामा जो है फिर भी गरीब ब्राह्मण थे। उनके पास 6-7 बच्चे थे, और उनकी पत्नी भी फटे पुराने कपड़ों में रहती थी। और सुदामा इतने ज़्यादा भक्त थे कि अगर उनके पास वो सिर्फ 5 घरों से खाना मांगते थे, 5 घरों से जितना उनको मिलता था तो वो उतने में ही गुजारा करते थे। कभी उनको एक घर से मिलता था, कभी उनको एक घर से भी नहीं मिलता था, और कई कई दिनों तक वो लोग भूखे सोते थे और पानी पीकर जो है अपनी प्यास बुझाते थे जब उनके पास कुछ खाने को नहीं होता था। तो कभी वो अपने बर्तन चेक करते थे, तब भी वो भगवान को भोग लगाते थे, चाहे पानी का ही लगाए। जब उनके पास खाना नहीं होता था तो पानी से लगाते थे, और वो कहते थे कि हे प्रभु, इससे सारी आत्माएं तृप्त हो जाए। और वो सच में सारी आत्माएं तृप्त होती थी। और जब एक बार वो भोग लगाने वाले थे, उनके पास खाना था, बहुत दिनों बाद उनके पास खाना आया, और फिर वो जैसे खाने लगे तो बाहर से एक भिखारी आ गया। तो उन्होंने जो अपना खाना है वो उसे दे दिया, और फिर जो उन्होंने थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था उसमें से वो अपने लिए ले लिया। तो जैसे वो दूसरा वाला भी लेने लगे, उतने में कुत्ता आ गया, और फिर उन्होंने कुत्ते को दे दिया, और खुद फिर उन्होंने जो है पानी पिया और उससे जो है अपनी प्यास बुझाई। लेकिन भोग भी लगाना था, भोग के लिए उनके पास फिर एक दाना चावल का बचा था। आप समझ सकते, एक दाना चावल का। और फिर वो उन्होंने एक पत्ते में रखकर उसे ही दिल से अर्पित किया कि हे प्रभु, इससे सारी आत्माएं तृप्त हो जाए। तो जैसे ही उन्होंने ये बोला, उसी टाइम सबके सारे जितने भी जीव थे, सारी आत्माएं तृप्त हो गई। सबके पेट से ऐसे डकार निकलने लगे जैसे कि मानो वो सबने बहुत सारा खाना खा लिया हो। ये होती है भक्ति की शक्ति। तो सुदामा इतने अच्छे भक्त भी थे और मित्र भी थे। तो फिर उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा कि क्यों ना आप द्वारकाधीश से मिलने जाओ और
इतना सारा मतलब इतना टाइम हो गया, आप इतने टाइम से उनको इतना ज़्यादा मतलब उनकी भक्ति करते हो और फिर आप उनके पास जाते भी नहीं हो, क्या पता वो हमारी हेल्प कर दे। लेकिन सुदामा तो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थे, वो तो ये सोचते थे कि मैं अपने प्रभु को कष्ट कैसे दूँ। वो मित्र अलग है लेकिन मैं उनसे कुछ मांग नहीं सकता हूँ, अगर वो खुद देंगे तो फिर बात अलग है। लेकिन श्री कृष्ण चाहते थे कि वो उनसे कुछ कहे, थोड़ा सा वो कुछ कहे। आजकल तो हम लोग इतना मांग लेते हैं ना कि बहुत ज़्यादा, लेकिन उनके लिए भगवान ये चाहते थे कुछ तो बोले मुँह से। एक बार बोल देंगे तो फिर सब उनको मिल जाएगा। लेकिन वो बोलते नहीं थे, वो मांगते कुछ नहीं थे, वो सिर्फ उनका नाम स्मरण करते थे। तो एक दिन जो उनका मित्र था वो राजा के पास ले गया उनको, और जैसे वो राजा के पास ले गया तो वहाँ पे वो क्या करता था, राजा की गाथा गाता था। मतलब राजा की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी होती थी, उसी के गाने भी गाने होते थे। और फिर उसके बाद वो खुश होकर जो है उनको जो भी गाना गाता था उसके लिए उसको वो भेंट देते थे, सोना चांदी सब कुछ। तो जैसे जैसे सुदामा वहाँ पे ज़बरदस्ती ले गया उनका फ्रेंड, लेकिन वो वहाँ गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि हम्म, उसने सुदामा को तो उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं था। सुदामा ने जैसे ही देखा वो तो ऐसे ही श्री कृष्णा करने लगे, क्योंकि वो तो मदिरा पान कर रहा था। उसके चारों तरफ बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी, और इस तरह का दृश्य देखकर उनका तो सिर चकरा गया, क्योंकि वो तो भक्त थे, वो इस तरह की चीज़ें कभी देखते ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि फिर तो उसके बाद तो उनके उस राजा के लिए तो उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। उन्होंने तो भगवान का भजन गाया कि भज ले राम श्री कृष्ण हरे हरे। और अगर तू अभी श्री कृष्ण नाम नहीं जपेगा, उन्होंने भजन में इस तरह गाया, तो तू ना मूर्ख है तू, और तू पछताएगा बाद में। और जैसे ही उन्होंने ये सब सुना ना, तो राजा का तो सिर इतना मतलब भारी हो गया, वो उसका तो गुस्से से बुरा हाल हो गया, और उसने सुदामा को सीढ़ियों से फेंकवा दिया। जैसे उन्होंने सीढ़ियों से फेंका, उनको बहुत सारी चोटें लगी। फिर जो उनका जो मित्र था उसने बोला कि मैं भी तो ऐसे ही गाता हूँ, तुझे भी ऐसे गाना चाहिए था। उसने कहा कि वो राजा गलत कर रहा है, मैं उसके उसके जो वो गलत कर रहा है उसमें मैं बढ़ावा कैसे दे सकता हूँ। बेशक मैं निर्धन हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसे बढ़ावा नहीं दे सकता हूँ। तो इसलिए मुझे अब वहाँ नहीं जाना है। और फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर तो वो घर में रहे। फिर जो उनकी पत्नी थी वो भी बहुत ज़्यादा रोने लगी। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने ताना दिया श्री कृष्ण को कि अगर आप सच में इनके सच्चे मित्र हैं तो कम से कम इनके लिए दवाई तो दे दो, इनके बुरे हाल हो गए। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि श्री कृष्ण ने चुपके से आके उनके लिए मक्खन की कटोरी रख दी थी, और फिर उनके घाव में भी लगा के गए। फिर जब बस इतना सा उन्होंने मांगा तो वो उसी टाइम उनको मिल गया। तो अभी सुदामा जो है कुछ मांग नहीं रहे थे, इसलिए वो फिर उनको कुछ दे भी नहीं रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम द्वारिका चले जाओ। उनकी पत्नी ने जिद करी, तब उनको जाना पड़ा, तब वो गए वहाँ पे। और मतलब ये अगर आप लोग ये स्टोरी देखोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी मेरी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इससे आगे वाली स्टोरी मैं आपको कल बताऊँगी, दूसरी वीडियो में बताऊंगी। इसका पार्ट 2 आप ज़रूर से देखना, और आपको अच्छा भी लगेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करें, और फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।